जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक पे चर्चा किए थे कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक विवाह को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है और मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह को समाप्त करने के कई तरीके बताए गए हैं। जैसे इला हो गया, जिहार हो गया और खुला हो गया, मुबारक हो गया, तलाक है, तलाक में तलाकुल सुन्नत है, तलाकुल सुन्नत में तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत तलाक हसन, तलाक अहसन है। उसके बाद आपका तलाकुल बिद्दत है। तलाकुल बिद्दत में आपका तलाक एक बार तलाक और त्रिबार तलाक है। जैसा कि ये पिछले वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताया गया है। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए हम हलाला देखते हैं कि हलाला क्या है, क्योंकि तलाक से ही संबंधित हलाला है, तलाक से ही यह हलाला का मामला उठता है। आइए इसको इस ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं कि हलाला होता क्या है। जैसा कि ए एक मुस्लिम पति है, बी एक मुस्लिम पत्नी है, या ऐसे मानिए कि ए एक मुस्लिम व्यक्ति है, बी एक मुस्लिम महिला है। जब ये दोनों आपस में शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाते हैं। तो इन दोनों को ग्राफ के माध्यम से ए और बी दर्शा दिया गया। जब दोनों विवाह कर लिए तो ए और बी दोनों एक ही व्यक्ति हो गए। जैसा कि एविडेंस के अंतर्गत भी पति पत्नी को एक ही व्यक्ति माना जाता है, तो यहाँ भी हमने ए और बी को एक व्यक्ति मान लिया। अब बात क्या आती है, मान लीजिए इन दोनों में, पति और पत्नी में किसी बात को लेकर आपस में नहीं जम रहा है, दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तब क्या होगा? तब ये दोनों विवाह विच्छेद करेंगे, अर्थात अपने विवाह को समाप्त करेंगे। जैसा कि मैंने इसे क्रॉस से दर्शाया है कि अर्थात ए और बी के बीच दरार पैदा हो गई और दोनों का विवाह टूट गया है, अर्थात विवाह कायम नहीं रह गया। तो जैसे ही विवाह समाप्त होगा, विच्छेदित हो जाएगा, तुरंत पत्नी को, अर्थात ये पत्नी बी है, जैसा कि मैंने इसको इस तरह से दिखाया है, तो पत्नी बी को क्या करना होगा? तुरंत इद्दत काल का पालन करना होगा। इद्दत काल में अगर पति की मृत्यु होती है तो पत्नी के लिए इद्दत काल 4 महीना 10 दिन का है, और अगर पत्नी गर्भवती है तो उसका इद्दत काल पत्नी का जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, या जब तक जब तक गर्भ का नष्ट नहीं हो जाता, तब तक इद्दत का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, तो पत्नी तुरंत क्या करेगी? 3 माह के लिए इद्दत काल में चली जाएगी। जब नॉर्मली डाइवोर्स होता है तो पत्नी को 3 माह का इद्दत काल का पालन करना पड़ता है। इस 3 माह में कोई भी मुस्लिम महिला किसी से विवाह नहीं कर सकती, न किसी से संबंध बना सकती है। तो इस 3 महीने का समय व्यतीत होने के बाद अगर यह इसका पूर्व पति ए अपनी बी की पत्नी से इसका अगर फिर से इसके प्रति अट्रैक्शन हो गया, फिर से अपनी पत्नी बी को पाना चाहता है, तब ए के पास ऑप्शन यह है कि अपनी बी की पत्नी को 3 माह का इद्दत काल का समय व्यतीत होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कराए। तो जैसा कि 3 माह के समय के बाद सी से विवाह, अर्थात बी जो है सी से विवाह करेगी, और सी से विवाह करने के बाद सी और बी आपस में पति और पत्नी हो जाएंगे, आपस में पति और पत्नी हो जाएंगे। जैसा कि एक चीज मैं आपको यहाँ और क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ जो बी और सी आपस में विवाह कर रहे हैं, दोनों लीगल पति पत्नी माने जाएंगे। भले यहाँ पे बी का ए का उद्देश्य यह रहा है कि मैं सी से विवाह करा के अपनी पत्नी को सी से प्राप्त कर लूंगा, तो यह उद्देश्य उसका फेल हो जाएगा अगर सी उसकी पत्नी को दोबारा डाइवोर्स नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पे जो विवाह किया जाता है, सी के द्वारा जो विवाह हुआ बी से, वह लीगल विवाह हुआ। अगर वह चाहे तो उसे डाइवोर्स नहीं दे, कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बी जो है इद्दत काल का समय व्यतीत करेगी, उसके बाद बी का विवाह किसी अन्य पुरुष सी से कराया जाएगा। यहाँ पे रियल में क्या होता है मुस्लिम समाज के अंतर्गत, जब किसी को हलाला से गुजरना पड़ता है तो वह ऐसी पत्नी को
अपने किसी रिश्तेदारों से विवाह कराते हैं, जिससे कि वह विवाह कराने के बाद उसको फिर से डाइवोर्स दे और फिर से डाइवोर्स देने के बाद वह पूर्व पति अपनी पत्नी को प्राप्त कर सके। तो यहाँ क्या होगा, जिस तरह से सी जो है बी से विवाह करेगा, बी से विवाह करने के बाद सी और बी लीगल तौर से पति पत्नी हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है, अब सी चाहे बी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करे या न करे, यह सी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इस विवाह के अंतर्गत दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बनाया जा सकता, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अगर सी चाहेगा तो रिलेशनशिप बना सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं बना सकता। अब यहाँ पे विवाह होने के बाद फिर जो है बी को अर्थात बी पत्नी को सी तलाक देगा, डाइवोर्स करेगा। तो जैसे ही सी जो है अपनी पत्नी बी को तलाक देगा, फिर बी जो है क्या करेगी, बी को फिर से इद्दत काल में जाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ जब ए ने तलाक दिया तब भी बी इद्दत काल में गई, फिर दोबारा विवाह करने के बाद सी से विवाह किया, सी जब तलाक देगा तब पर भी बी जो है इद्दत काल में जाएगी। इद्दत काल का समय नॉर्मली 3 महीने होता है, पति की मृत्यु पर 4 महीने 10 दिन का होता है। अगर पत्नी गर्भवती है तो उसके जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता या जब तक गर्भ समाप्त नहीं हो जाता तब तक जो है इद्दत काल का समय बरकरार रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही पत्नी इद्दत काल यहाँ समाप्त करेगी, अर्थात क्योंकि यहाँ पति की मृत्यु से इद्दत काल नहीं जा रही है, यहाँ डाइवोर्स से इद्दत काल जा रही है, तो यहाँ पे 3 माह का समय जैसे ही पत्नी समाप्त करेगी उसके बाद पत्नी अब स्वतंत्र होगी दोबारा विवाह करने के लिए, क्योंकि इद्दत काल में विवाह करने की मनाही है। इद्दत काल में विवाह नहीं किया जा सकता, अगर किया जाता है तो वह अनियमित होगा, शून्य होगा, फासिद होगा। हम इसको आपको बताएंगे कि अनियमित क्या होता है, फासिद क्या होता है, बातिल क्या होता है। अगले वीडियो में हम ये सब सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं इस गर्मी में। और आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े। उसके बाद क्या है, जैसे ही 3 महीने का समय व्यतीत होगा, अब जो है बी स्वतंत्र हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब बी ने डाइवोर्स दिया तो सी जो है इद्दत पालन की, फिर बी ने सी से विवाह किया, सी ने भी डाइवोर्स दिया, फिर बी जो है इद्दत पालन की। अब इद्दत पालन के बाद पत्नी स्वतंत्र हो जाती है विवाह करने के लिए। अब यहाँ पत्नी स्वतंत्र हो गई, अब यहाँ बी अपने पूर्व पति से अर्थात ए से विवाह कर सकती है। इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी पूरे प्रोसेस को हलाला कहते हैं। मेन उद्देश्य हलाला यह है कि जो विवाह के बाद डायरेक्ट जैसे ए ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दिया, तो डाइवोर्स देने के बाद इद्दत काल के तुरंत बाद या इद्दत का पालन किए बिना ये अपनी पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। उसके बाद जो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है, अर्थात इद्दत काल का पालन करना पड़ेगा, फिर दोबारा दूसरे अन्य पुरुष से, अन्य व्यक्ति से विवाह करना पड़ेगा, फिर इद्दत का पालन करना पड़ेगा। इसी पूरी प्रक्रिया को हलाला के नाम से जानते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को हलाला कहते हैं। अगर अभी तक आप हलाला को नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हलाला को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।